दिवाली भारत देश का सबसे बड़ा त्योहार है। हर गर्भवती माता अपने गर्भस्थ शिशु को इस दिवाली के त्योहार और उसके महत्व के बारे में जरूर अवगत कराना चाहिए। अपने संतान के साथ दिवाली विशेष गर्भ संवाद जरूर करना चाहिए। आइए सभी माताएं अपने मन को शांत बनाकर यह दिवाली विशेष गर्भ संवाद प्रारंभ करें। आंखें बंद करके शरीर और मन को स्थिर करके जो भी शब्द बोले जाए उसकी मन में कल्पना करें। मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली, सारे सितारे उसके लिए हैप्पी दिवाली। अरे वाह माँ, ये तो बहुत प्यारा गीत है। हाँ बेटा, मैं तुझे आज इस दिवाली के पावन त्योहार से अवगत कराने वाली हूँ। वाह माँ, मैं दिवाली के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। तो सुनो बेटा, भारत और दुनिया भर में रहने वाले हिंदुओं का सबसे पवित्र और प्रिय त्योहार दिवाली है। सभी त्योहारों में दिवाली का सामाजिक और धार्मिक दोनों दृष्टि से अत्यधिक महत्व भी है। मेरे बच्चे, आध्यात्मिक रूप से यह त्योहार अंधकार पर प्रकाश, बुराई पर अच्छाई, निराशा पर आशा की जीत का प्रतीक है। हे मेरे लाडले, मेरी लाडली, यह त्योहार 5 दिनों तक चलने वाला सबसे बड़ा पर्व है। धनतेरस से भाई दूज तक यह त्योहार चलता है। बेटा, ऐसा माना जाता है कि धनतेरस दिवाली के त्योहार का पहला दिन है। धनतेरस कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। इस दिन लक्ष्मी, गणेश और कुबेर की पूजा की जाती है। मेरे बच्चे, ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने से हमारे घर में सुख, समृद्धि एवं खुशियाँ आती है। हमारे जीवन में हमें सफलता मिलती है। इसीलिए इस दिन सोना खरीदना शुभ माना जाता है। सोना खरीदने से माता लक्ष्मी हमारे घर आती है। बेटा, इसी दिन भगवान धन्वंतरि का जन्म हुआ था, जो कि समुद्र मंथन के दौरान अपने साथ अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। बेटा, भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य का स्थान धन से ऊपर माना जाता है। यह कहावत आज भी प्रचलित है। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। इसीलिए दीपावली में सबसे पहले धनतेरस को महत्व दिया गया है। मेरे बच्चे, धन से अधिक महत्व हमारी काया का है। इसीलिए बेटा, जीवन में सदैव अपने शरीर को सबसे पहले महत्व देना, क्योंकि हम धन का सही उपयोग तब ही कर पाएंगे जब हम शरीर से स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। यह बात आपको अपने पूरे जीवन के दौरान सदैव अपने साथ रखनी है और अपना जीवन व्यतीत करना है। हे मेरे राजकुमार, मेरी राजकुमारी, दिवाली का दूसरा दिन नरक चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। इसे हम चौदस या काली चौदस से भी जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नाम के असुर का वध किया था और उसकी कैद से लगभग 16,000 महिलाओं को मुक्त कराया था।
इसी खुशी के कारण दीप जलाकर उत्सव मनाया जाता है। नरक चतुर्दशी के दिन सुबह स्नान करके यमराज की पूजा और शाम को दीप दान करने से नरक की यातनाओं से हमें मुक्ति मिलती है और अकाल मृत्यु का भय हमें नहीं रहता। बेटा, तीसरा दिन दिवाली त्योहार का मुख्य दिन होता है। इस दिन महालक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करते हैं, उसे प्रसाद चढ़ाते हैं, हम नए कपड़े पहनते हैं, फुलझड़ी पटाखे छोड़े जाते हैं। मेरे बच्चे, ऐसा माना जाता है कि दिवाली के दिन अयोध्या के राजा राम अपने 14 वर्ष के वनवास के पश्चात लौटे थे। अयोध्या वासियों का हृदय अपने परम प्रिय राजा के आगमन से प्रफुल्लित हो उठता था। श्री राम के स्वागत में अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाए। कार्तिक मास की सघन काली अमावस्या की वह रात्रि दियों की रोशनी से झगमगा उठी। तब से लेके आज तक भारत में इस दिन दिवाली का पर्व मनाया जाता है और दिवाली के दिन दीपक जलाने की परंपरा चली आ रही है। बेटा, दीपक और इसकी ज्योति जीवन के समान ही ज्वलंत है। दीपक जलाने से वातावरण शुद्ध होता है। सरसों के तेल का दीपक जलाने से वातावरण में जो कीटाणु होते हैं उनका नाश होता है। बेटा, शास्त्रों में भी इस बात का वर्णन हमें मिलता है कि दिए जलाने से घर में शुभता आती है, शांति आती है, खुशियाँ आती है और वातावरण में भी सकारात्मकता बनी रहती है। मेरे बच्चे कहते हैं कि दियों को जलाकर हम अपने मन और जीवन में फैले अंधकार को दूर कर फिर से उन्हें रोशन करते हैं। इतना ही नहीं बेटा, बल्कि जिस तरह दिए की बाती सभी तकलीफों झेल कर चलती रहती है, वैसे ही हमें भी हमारे जीवन में कभी परेशानियां आई तो हमें डरना नहीं है, डर कर हारना नहीं है, हार नहीं माननी है, कोशिश करते रहना है, तब भी हमारी विजय हो सकती है। बेटा, आपको यह सभी बातों का अपने जीवन में ध्यान रखना है। भारत में सभी लोग यह विश्वास रखते हैं कि सत्य की सदैव के लिए जीत होती है और झूठ का नाश होता है। दीपावली यह चरितार्थ करती है कि स्वच्छता व प्रकाश का पर्व है। कहीं सप्ताह पूर्व ही दिवाली की तैयारियां शुरू हो जाती है। लोग अपने घरों, दुकान आदि की सफाई का कार्य आरंभ कर देते हैं। बेटा, तुम्हें पता है, दिवाली से पहले ही हम घर, मोहल्ले, बाजार सब साफ सुथरे सजे धजे नजर आते हैं। लड़कियां, महिलाएं खरीदारी करती है। फर्श, दरवाजे के पास और रास्तों पर रंगोली और अन्य रचनात्मक पैटर्न बनाई जाती है। यह दृश्य बहुत ही अद्भुत होता है। मम्मा, तो मुझे दिवाली का दिन एंजॉय करना है। हाँ बेटा, तुम कुछ ही दिनों में इस दुनिया में आने वाले हो, तब तुम भी दिवाली का पर्व हमारे साथ एंजॉय करना। मेरे बच्चे, दिवाली के इस पर्व पर यह सभी तैयारियों के साथ साथ अपने मन की सफाई बहुत ज़रूरी है। बेटा, अपने मन में जो भी द्वेष है, ईर्ष्या है, जलन की भावनाएं हैं, उन सभी को खत्म करना है। अगर किसी व्यक्ति के प्रति आपको गुस्सा हो, मनमुटाव हो और किसी के प्रति आपको कोई शिकायत हो, तो उस दिवाली के दिन ही आपको पटाखे की तरह यह सभी शिकायत को जला देना है और अपने मन को प्रेम से भर देना है। मन मोटाव को खत्म करना है।
बेटा, यदि आप प्रेम दोगे तब ही आपको प्रेम मिल पाएगा। इसीलिए सभी को क्षमा कर अपना बड़ापन दिखाना है और अपना जीवन सही मायने में सार्थक करना है। दिए की तरह अपना प्रकाश हर तरफ फैलाना है। मेरे बच्चे, दिवाली के चौथे दिन गोवर्धन पूजा और गुजराती नव वर्ष मनाते हैं। दिवाली के चौथे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है क्योंकि इस दिन भगवान कृष्ण ने इंद्र के क्रोध से हुई मूसलाधार वर्षा से लोगों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठा लिया था। यह दिन परस्पर भेंट का दिन होता है। एक दूसरे के गले लगकर दीपावली की शुभकामनाएं दी जाती है। लोग छोटे बड़े अमीर गरीब का भेद भूलकर आपस में मिलजुल कर यह त्योहार मनाते हैं। मेरे बच्चे, आपको जीवन में कभी छोटे बड़ों का अमीर गरीब का भेद नहीं रखना है। सभी के साथ समान तरीके से व्यवहार करना है। सभी के साथ मिलजुल कर रहना है। तभी तुम अपना जीवन सही मायने में सार्थक कर पाओगी। मेरे बच्चे, दिवाली के त्योहार के आखिरी दिन को भाई दूज के रूप में मनाया जाता है। इस दिन विवाहिता बहनें अपने भाई को भोजन के लिए घर पर आमंत्रित करती है और इस खास पर्व पर बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाकर उनकी लंबी आयु, उनके अच्छे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की कामना करती है। वही भाई बहनों के पैर छूकर सगुन के रूप में बहन को उपहार देते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन यमदेव अपनी बहन यमुना के बुलावे में उनके घर भोजन करने गए थे। तब से इसी पर्व की शुरुआत हुई है बेटा। दीपावली का त्योहार सभी के जीवन में खुशियाँ लेकर आता है, तो तुम्हें भी बेटा सभी के जीवन में सदैव के लिए खुशियाँ भर देना है। सबके साथ अच्छे से रहना है, सबके साथ मिलजुल कर रहना है। नया जीवन जीने का उत्साह हमें यह सभी बातें प्रदान करती है। बेटा, कुछ लोग तो इस दिन जुआ खेलते हैं, जो घर व समाज के लिए बहुत बुरी बात है। इस बुराइयों से आपको सदैव के लिए बचना है। कभी आपको अपने जीवन में ऐसी बुरी बातों से प्रेरित नहीं होना है बेटा। और बेटा, आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि किसी भी बात से किसी को भी कोई दुख ना पहुँचे। आपका व्यवहार ऐसा ना हो कि किसी को दुख हो, तो आपको इस बात का सदैव ध्यान रखना है। सभी के सुख दुख में सहभागी बनना है, तभी आपका दिवाली का त्योहार सही मायने में सार्थक होगा। बेटा, आपको मेरी तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली।